Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come, I స్తోత్రం నాథ, స్తోత్రం మహోన్నత ప్రభువే. అబ్బా పితావే, స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. നാൽത്തൂറിഞ്ഞവരുടെ പാലിച്ചുമുട്ടുന്ന രക്ഷയാം ദൈവമേ, സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. തലമുറ തലമുറയായി ഞങ്ങളുടെ സംഗീതമായിരിക്കുന്നവനെ, സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. സ്തുതിഹോ തെരി സ്തുതിഹോ തെരി സ്തുതിഹോ തെരി സ്തുതിഹോ തെരി സ്തുതി. हे सर्वशक्तिमान यहोवा, तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति. अति ऊंचाई तेरी स्तुति हो, स्तुति हो. महिमावान प्रभु तेरी स्तुति हो, महिमा हो तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा. सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान यहोवा, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा. सियोन कुमारियों की ओर से तेरी महिमा हो, महिमा हो. तारीफ 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 तारीफ. कलीसिया तेरी तारीफ करती है. तारीफ प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा. हे प्रतापी राजा, हम तेरी प्रशंसा करते हैं. वंदना 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 वंदना. हे अति पवित्र परमेश्वर, इसके सम्मुख सारी सृष्टि तरतराते हुए वंदना करती है. तेरी वंदना वंदना वंदना. उपासना हो, उपासना उपासना उपासना. करो इसके चरणों में सारी स्वर्गीय जीवियां, अनगिनत दूत गण, प्राचीनों, अति पवित्र सिरा पर करो धन्यवाद करते हैं. उपासना तेरी आराधना. धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर. धन्यवाद 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 की बलिया चढ़ाते हुए तेरे चरण के पटकों से प्रवेश पाए. ओ धार्मिक के द्वार, इसको तूने हमारे लिए खोल कर रखा है, विस्तार में खोल दिया है. पिताजी, हमने पुत्र को तोड़कर इसको फाड़ कर तुझे हमें प्रवेश दिलाया. अब्बा वो लहूलुहा पर्दे से प्रवेश वो छिड़काव के लहू के कारण आते हैं. और कोई योग्यता नहीं है.
तेरे अति पवित्र भवन में तेरे अति पवित्र बस्ती तेरे चरणों में बैठने के लिए तू ये तैयार सबसे पहले तेरे बलहीन दास को कमजोर इंसान कुटिल मनुष्य को धोकर शुद्ध करने मेरे हाथ पांव धोने महिला पर मत्ता दे दूर कर पाप के दाग को भी मिटा दे लोग पवित्र हो पवित्रता से शोभायमान लोग पवित्र में पर सेवा करना चाहिए मुझको तैयार कर प्रभु तेरे चुने हुए लोग जो आए हैं जो आने पर उन्हें भी तैयार कर पूरी तैयारी से सिद्ध किए गए याजकों के समाज के समान तेरे बेस पर सिखा महान वस्तु पवित्र आत्मा मंडलाते तेरी वस्तु के कारण पूरी इलाका पवित्र मकान पवित्र ये भवन पवित्र भवन के भीतर के सारे लोग आने वाले लोग सारे पदार्थ ले आए जाने वाले पदार्थ और वायु भी पवित्र बन जाए पवित्र आत्मा बन जाए पूरी सभा पवित्र आत्मा के नियंत्रण में बने इस स्वर्गीय सभा के विरोध करने वाले हर तरह के अंधकार की शक्तियों को दुष्ट आत्मा से न होए यीशु के सामर्थ्य नाम से और परमेश्वर से पायो अधिकार और अभिषेक से डांटता आमेन यस लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस ओपन पवित्र आत्मा यस प्रभु बोल की सभा को तू चला आमेन यीशु के हाथ से तैयार किया गया यह मेज पवित्र है आमेन मेज के ऊपर के सारे पदार्थ पवित्र है आमेन रोटी पवित्र है आत्मिक तौर से यीशु का तोड़ दिया गया शरीर है कटोरी और मेज पवित्र है आत्मिक तौर से यीशु का बहाया गया पावन लहू मेज पर सेवा करने वाले कमजोर यीशु के लहू के वचन के इसको पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र किया जाए मेज पर से खाने वाले पीने वाले लोग सब पवित्र हैं यस लॉर्ड यीशु के बलिदान के कारण है आमेन यस अगर वचन के आधार पर है आमेन यस पवित्र आत्मा के द्वारा किया गया है यस लॉर्ड अब आप विधान से अंत तक तू चला मेरे मध्य से चला महिमा थी लेकिन आशीष हमारी बहुत से यीशु के बेटे नाम से मांगता हूं आमेन आमेन यस लॉर्ड परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो लगता है कि आपकी विनती प्रभु ने सुन लिया क्योंकि मेरे चिल्लाहट से आप परेशान हैं तो अब ये आज ज़्यादा चिल्ला नहीं सकता मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं नए साल 2024 के पहले महीने पर इतवार को
तो चरणों में इकट्ठा होने और प्रभु भोज में भाग लेने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया, कृपा बरसाया, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। मैं आप सबों को भी धन्यवाद देना चाहता कि आप लोगों ने पूरी तैयारी से समय निकाल कर कष्ट सह कर प्रभु भोज में अपने आप को लेकर आए। प्रभु आपको बहुत तारीफ से आशीर्वाद। बहुत कुछ बोल के आपको मैं थकाऊंगा नहीं, मेरी आवाज से पीछे तक पहुंचाने के लिए यत्न मैं करता हूं। कुछ मुश्किल से अगर सुनाई नहीं देता तो मेहरबानी करके आप उठाएंगे तो हमें पता चलेगा। तो ज्यादा आवाज बढ़ाएगा तो फिर वो बावड़ी आ जाएगा, तो ये प्रॉब्लम है। तो मैं मेरा मैक्सिमम करता हूँ और बाकी ये स्पीकर सिस्टम करेंगे। जैसे हम हमेशा जब प्रभु भोज के लिए इकट्ठा होते हैं, थैंक यू, अपने आप को याद दिलाते हैं कि हम एक साधारण सभा में नहीं आए। ये बार बार मैं क्यों कहता हूं ये बताएं। मैंने आपको बता दिया कि बचपन से जब मैं प्रभु भोज में भाग लेना शुरू किया तब से ये सोच मुझ में है कि एक साधारण सभा नहीं है। तो अब इतने बुढ़ा होने के बाद भी वो सोच नहीं बदलता। मैं बोलूंगा तो आपको विश्वास भी नहीं करोगे। तो भी जब कभी मैं प्रभु भोज की सभा चलाने के लिए आया था, मैं कांपता। सभा चलाना तो मुझे आता, लेकिन मैं कांपता। हम कांपते हुए उसके चरणों में आते हैं, इसलिए नहीं कि वो हमें डराता है, हमें दंड देने वाला है, वो क्रोधित होकर बैठा उसके कारण नहीं। पिता के जो इतनी महान योजना है, उसके प्रेम जिसकी गहराई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई कभी हमने समझ नहीं पाए हैं, उसका प्रेम और यीशु मसीह की कृपा जो वर्णन की बाहर है, और पवित्र आत्मा जो पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर में वास करता, वह इस मिट्टी के बेकार शरीर में वास करने के लिए अपने आप को इतना सीमित करता, ये सोच मेरे समझ के बाहर है। और पिता ने अपने पुत्र को तोड़कर मेरे लिए भोजन तैयार किया। पुत्र ने अपना लहू बहाकर मेरे लिए कटोरी में पेय भरकर रखा और बिल्कुल अयोग्य मुझको पवित्र आत्मा उसमें से खाने के लिए, पीने के लिए योग्य बना देता है। क्या अद्भुत बात है। हम इस पर से खाने पीने के लिए आए हैं। मैं कोशिश करूंगा कुछ वचन पढ़ने के लिए। मैं पहली कुरिन्थी से पहला वचन पढ़ना चाहता, पहला वचन नहीं शुरू करना चाहता। First letter to the Corinthians chapter 9 verse 13. कुरिन्थियों के लिए लिखित पत्रिका, पहली पत्रिका 9 अध्याय का 13वां वचन में पढ़ता हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं
अब जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। दो गंभीर बात एक वाचक में कर दिया गया है। जो दो बात कहते हैं, जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से करते हैं। जो मंदिर में से ऐसे लोग खाते हैं जो मंदिर में सेवा करते हैं। आप लोग नहीं ऐसा। मंदिर में से खाने वाले लोग वैसे लोग हैं जो मंदिर में सेवा करने के लिए अपने आप को प्रतिष्ठित किए हैं। आमीन। कुछ अनुग्रह पाने के लिए आने वाले लोग नहीं, त्योहार में खुशी मनाने के लिए आने वाले लोग नहीं, व्यापार के लिए आने वाले लोग नहीं, दर्शक बनकर आने वाले लोग नहीं, परमेश्वर के पावन चरणों में झुककर उसकी सेवा करने के लिए जो उसके मंदिर में आते हैं वो लोग उसके मंदिर से खाए हैं, खाते हैं, खाएंगे। वे लोग उसके मंदिर में तृप्ति किए जाएंगे। आगे बढ़कर एक सुंदर बात और कहता, जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होता है। जो क्रूस पर हुआ है उसका वेदी क्रूस और इस कहता मैं उसके साथ क्रूसित हुआ। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वे भी ये गवाही देते हैं कि मैं यीशु के साथ क्रूसित हुआ हूं। मैं उसके साथ मर गया, दाढ़ दिया। ऐसे लोग वो वेदी पर तोड़ दिया गया, मांस खाए गए। ऐसे लोग उसके लिए योग्य है। वेदी की खूबी है, वेदी पर जो चलाया गया वो बलि की खूबी है। हम तो सिर्फ दास हैं, हम तो वेदी की सेवा करने वाले लोग हैं। हम सुनते आए कई महीनों से यीशु ने सिखाया जब कभी तुम ये रोटी में से खाओगे और इस कटोरी में से पियोगे तो मेरी स्मरण में किया करो और मेरी मृत्यु की विचार करते हो। आज दोपहर के वक्त पवित्र वचन हमें याद दिलाता है, तो वो वेदी के पास आए हो, वो वेदी पर से खाने के लिए पीने के लिए आए हो, जिसके लिए योग्यता तुमने पाया है। एक ही सच्चाई के आधार पर की उसकी पाद सेवा करने के लिए आपने अपने आप को समर्पित किया। आमीन। आवाज से मगर आगे बढ़कर 10वां अध्याय से 18 वचन पढ़ते हैं। जो शरीर के भाव से इस्राएली है, सब मैं क्या पढ़ रहा हूँ आज बराबर इस्राएली है उसको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं। आगे बढ़कर कुछ कहते हैं। पहले कहा कि वेदी के साथ भागी होते हैं, अब कहते हैं ये पहले से हुआ करता था। जब कोई महायाजक और पवित्र किए हुए याजक लोग वेदी से खाया करते थे, वो सिर्फ एक आहार नहीं खाते थे, वो वेदी के साथ एक बनते, सहभागी बनते हैं।
इसलिए पौलुस का समान संत कहता है, I glory in the cross of Christ. यीशु क्रिस्ती के क्रूस पर मुझको घमंड है। भाग बन गया। अब दूर से आकर वेदी से कुछ चुरा कर खाने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए पौलुस कहते हैं, यीशु क्रिस्त की जो क्रूसीकरण का चिन्ह है वो मेरे शरीर में लेकर घूम गया है। अब सहभागी है। We are not onlookers. We are no spectators. अब दर्शक लोग नहीं हैं। अब दूर से देखने वाले नहीं हैं। जैसा पुत्र ने अपने आप को वेदी को ऊपर बैठाकर पूरा समर्पित किया, वैसे वही वेदी के पास आकर अपने आप को एक बार ताजगी से समर्पित करने वाले लोग ये वेदी के सहभागी बनते हैं। जमाने में ये बात सिखाने का प्रयास यहोवा ने किया है। हम कुछ भाग को जल्दी पढ़ने का कोशिश करेंगे। लेवीय व्यवस्था का 6वां अध्याय से 26 और 27 जल्दी पढ़ सकोगे? लेवीय व्यवस्था 6वां अध्याय 26 और 27। जो याजक पाप बलि चढ़ावे वह उससे खाए, वह पवित्र स्थान में अर्थात मिलाप वाले तंबू के आंगन में खाया जाए। जो उसके मांस से छू जाए वह पवित्र ठहरेगा, और यदि उसके लहू की खाना है पवित्र स्थान में खाना। बलि तो सही चढ़ाया गया है मेरे प्रिय भाई और बहनों, लेकिन ये बलि का पूरा लाभ उठाने के लिए आए। ये वेदी से इसे पवित्र स्थान में करना। कुछ लोग कहते हैं इसे सब बोलना नहीं चाहिए कि अपने आप को परखो फिर खाओ। इसलिए यीशु ने कहा, पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस से लिखवाया, जो कोई खाते हैं पीते हैं अपने आप को परखो। यहाँ कितना अच्छा से साफ किया है उसका आधार पर नहीं है। ये मंदिर पवित्र हो जाए। आमीन। ये मंदिर के भीतर का वेदी पवित्र किए जाए। आमीन। छिड़काव के लोगों के द्वारा ही होता है। आमीन। अगर ऐसा है तो एक गंभीर बात वहां कहता, जो उसको छूता वो उसके कारण पवित्र ठहरेगा। आमीन। यस I'm not teaching a doctrine here. मैं आपको उपदेश की स्थापना नहीं करता। आरंभ से परमेश्वर के हृदय की सोच और योजना का खुलासा में करने का यत्न कर रहा हूं। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ये योजना की खुलासा अंश में देते आया। कलीसियाओं में सिखाते हैं कि अगर पूरी तैयारी से नहीं आया कि रोटी को छुआ तो रोटी अशुद्ध हो जाता, मलिन हो जाता, आदमी श्रापित हो जाता। लेकिन परमेश्वर का वचन आज यकीन दिलाता, पूरे वचनता के साथ जो कोई अपना जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप देगा, इसको साफ करने के लिए है। और ये पवित्र पदार्थों को अपनाने से उसके सामर्थ्य के कारण, उसके आधार पर, जैसे यीशु ने कहा, आप जीवित रहेंगे। आमीन। जो उसको छूता वो पवित्र। आगे बढ़। आमीन। जो कुछ उसके मांस से छू जाए वो पवित्र ठहरेगा, यदि उसके लहू की छींटे
किसी वस्त्र पर पड़ जाए तो उसे किसी पवित्र स्थान में धो देना। इतने पवित्र माना जाता वो जमाने से भी। अगर लोग कहते हैं ये बहुत सिंबॉलिक है, दर्शाता है, दिखाता है, इसमें बड़ी कुछ खूबी नहीं है, मैं भी विश्वास करता, ये तो मांस में नहीं बदलता, ये कुछ खून नहीं बनता, ऐसे लोग सिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। There is no magical transformation on the table, ऐसा कुछ नहीं होता। उसको पहले भी स्वाद दाखरस का है, बाद में भी उसका स्वाद दाखरस, उसका स्वाद गेहूं का रोटी का है, बाद में भी वैसा ही स्वाद है। मैंने ही कहता ये होता, लेकिन हम वचन में पढ़ते हैं मांस कुछ काम का नहीं है, नहीं लिखा। अगर कोई कहते ये सचमुच मांस बनता, मैंने उसमें खोल देखा, मांस का स्मेल आया, वचन कहते उससे भी कुछ लाभ नहीं होता। अगर ये काला सुलेमानी चाय भी हो और दुकान से खरीदा हुआ एक पान का टुकड़ा भी हो, तो भी कुछ गलती नहीं है उसमें। It's all about how I partake of the table. हम ये मेज पर से कैसे खाते हैं पीते हैं उसका आधार पर है। इसलिए instead of attributing so much of value to the real stuff that you see, the way in which we take part is far more important. जो वस्तु कैसे बनाए, किसने बनाए, उससे सब कई गुना बहुत ज्यादा बढ़कर महत्वपूर्ण होती है कैसे हम उससे खाते हैं। इसीलिए पौलुस ने सिखाया ही नहीं रोटी कैसे बनाने का है, न कि पौलुस ने नहीं सिखाया डॉक्टर्स की कंसंट्रेशन कितना होता है। प्रभु कहता है जो पवित्र है उसके लिए सब पवित्र है। आपने सब वचन पढ़ा? हाँ पढ़ा। जो मुझे बचपन से बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर सुंदर वचन है, वो सब बोलने के लिए समय नहीं है, उससे ज्यादा फायदा नहीं होता। जो चीज भीतर जाता है उससे में अशुद्ध नहीं होता। यस। मेरे भीतर की जो आत्मा है वो सारी चीज को पवित्र कर देता है। आमीन। यस, हालेलुया। यस। यस। अभी आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं। रोबोट के बीच में कहानी से बोलना गलत है ना। इंडिया में परमेश्वर की कृपा से बहुत सारे संत लोग हैं, परमेश्वर के अभिषिक्त दास लोग हैं, भविष्यद्वक्ताएं हैं। ऐसे एक भविष्यद्वक्ता है, बहुत ज्यादा प्रभु उसको प्रयोजन में लेकर आते हैं, तो उसको कभी कभी वो बहुत ज्यादा भाषण देते हैं। 6 घंटा सब उसके लिए साधारण है। अच्छा वो इधर ज्यादा आता नहीं है, कभी नहीं आया है, वो आएगा समय नहीं बोलेगा, कब खत्म होगा। उसका सभा में आने वाले लोग लंच करते हैं 7:30 बजे शाम को आते हैं, उसका गला बैठ जाता है, गंभीर तरह उसका गला खराब हो गया। एक बार कुछ बोलने को नहीं आता तो पिताजी को ऐसे लेके दिए, तो पिताजी ने उसको बहुत अच्छे डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने बोला पढ़े लिखे आदमी है ना, कॉमन सेंस है कि आपका गला बैठ गया है,
आपका इतना आपका वोकल कॉर्ड्स का इफेक्ट हुआ है, चुप बैठने का, दवा लेने के लिए तो नहीं करेंगे। अब पढ़े लिखा आदमी है ना, थोड़ा सा आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। वो मूर्ख आदमी की बात पर वो जानता है ना। हमारे बैठते 21 का 22 पढ़ो। वह अपने परमेश्वर के पवित्र और परम पवित्र दोनों प्रकार के भोजन को खाए। क्या खाए वो? अपने परमेश्वर के पवित्र और परम पवित्र दोनों प्रकार के भोजन को खाए। क्या कहता है? पवित्र भी है और परम पवित्र। बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए जरूरी है। हम इतना जानते हैं यीशु मसीह की जो बलि है, उसके पीछे मुझे बहुत कुछ कहना है, लेकिन आज संभव नहीं है। वह परम पवित्र बलि है, सुप्रीम सैक्रिफाइस। आमीन। जैसे याचक लोगों को बताया गया कुछ बलि होता है, वो बाहर जब जगह नहीं है वो बाहर चलाया जाता और उसका रक्त अंदर लेकर आता है, उसका मांस खाना भी नहीं। कुछ बलि है अति पवित्र स्थान में प्रभु की ओर से नियुक्त किया गया वेदी पर किया जाता है। यीशु की बलि से बलि है। सिर्फ मैं इतना वहां से कहना चाहता कि जैसे बीते हुए दिनों में लोग कामते हुए अति पवित्र स्थान में बैठकर अपने आप को बार बार धोकर अपना सारा वस्त्र बदलकर इतने अपने पापों के लिए बलि चढ़ाकर कामते हुए खाते थे, उससे पवित्र। और आपको वहां से पता चलेगा एक शू ब्रेड हुआ करता था, उपस्थिति का रोटी, यह अति पवित्र माना जाता, पवित्र से भी बढ़कर अति पवित्र। हम कहाँ हैं ये पता? पिता परमेश्वर के गोद में विराजमान पुत्र को तोड़कर हम खाए आए हैं। 7 दिन प्रभु के संगति में उपस्थिति में रहने वाली रोटी नहीं आया, युग युगों से अनादि से अनंत काल तक पिता के गोद में रहने वाला जीवन की रोटी है। ये परम 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 पवित्र है। आमीन। संदेह नहीं है इसमें। संदेह तो हमें वापस जाके पढ़ना पड़ेगा। मन्ना खिलाया, परमेश्वर कहता है मैंने इसलिए तुम्हें मन्ना खिलाया कि तुम जान ले रोटी से नहीं तू जीता है, मेरे पुत्र को तोड़ तोड़ कर, मेरा पुत्र जो मेरा वचन है उसको तोड़ तोड़ कर मैंने दिया है। मैं सच बोलूं, आप मेरे ऊपर नाराज नहीं होना। उन्होंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। उनका विश्वास के कारण, संदेह के कारण उसको कुछ दृश्य चीज चाहिए था, इसके लिए मानना करूं मैं कुछ उसके सामने गिरा दिया। अब देखो थोड़ा टाइम में वो वहां पर जाता, इसलिए कहा रोटी नहीं था, वो मेरा वचन था। अति पवित्र रोटी में से भाग लेने के लिए अति पवित्र लोगों से चिपकाए गए लोग योग्य है, मांगे बढ़ते हैं। अब नहीं बढ़ता, अब सीधा गिनती में आ जाते हैं कि क्लॉक भी बढ़ रहे हैं
बाद में किसी को चाहिए तो 24 का 9 पढ़ सकता था, वो मैं इसमें डाल देगा, रिकॉर्डिंग में डाल देगा। आप गिनती में आ जाइए, 18-10 पढ़िए। अच्छा, गिनती नामक एक पुस्तक है, 18-10, हाँ उसका नाम पर्स लेते हैं। उनको परम पवित्र वस्तु जानकर खाया करना, और उनको हर एक पुरुष खा सकता है, वे तेरे लिए पवित्र है। अभी आपको पता चला, अभी आप बाद में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा परम पवित्र वस्तु क्या चीज होती है। परमेश्वर की महान उपस्थिति में, 7 दियाओं का ज्योति में, स्वर्गीय अभिषेक की सुगंध में रखे गए रोटी और परमेश्वर की महान उपस्थिति से उत्तर कराया हुआ अग्नि जो कभी बुझती नहीं है, उस पर चढ़ाया गया बलि, ये सब खाने के लिए कहते हैं कि पवित्र लोग खा सकता है। लेकिन इसमें सब लिखा है सिर्फ पुरुष खा सकता है, तो महिला कैसे खाएंगे? परमेश्वर में कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, ये पुत्रों के लिए है, यहाँ पुत्र के लिए है, ये बच्चे के लिए नहीं है, ये बच्चे के लिए नहीं है, पुत्र के लिए है। कौन है पुत्र? कौन है पुत्र? जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए, जो पवित्र आत्मा से चलाए जाते हैं वे परमेश्वर के पुत्र। यस, इसके लिए हमें चिंता नहीं करना है कि बहनों के लिए है क्या, ये पुत्रों के लिए। चूड़ीदार और शर्ट देखकर नहीं निर्णय लिया जाता स्वर्ग में, जो पवित्र आत्मा से चलाया जाते हैं वो उसके पुत्र हैं। हमने में अच्छा था। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु भोज के समय ये यूहन्ना का चतुर्थाध्याय से नहीं पढ़ना है, इसे सिखाने वाले कुछ पेंटेकोस्टल चर्चेस हैं। मैं पढ़ूंगा, मुझे लगता है कि यीशु का वचन है, पढ़ना गलत नहीं है। चतुर्थाध्याय का 48। जीवन की रोटी मैं हूं। यीशु कहता है, बीते हुए दिनों में जो बात परछाई के रूप में सिखाने का प्रयास किया था पवित्र आत्मा ने, वो रोटी में उतर कर आया। आमीन। तो मना जो है वह यीशु के शरीर को टुकड़ा टुकड़ा कर फेंका नहीं था, उनको विश्वास दिलाने के लिए स्वर्गीय भोज है। और वचन में हम पढ़ते हैं वो दूतों का आहार है, दूतों का आहार परमेश्वर का वचन है। यीशु कहता है उनको मना के रूप में कुछ समय के लिए वो दिखाई दे रहा था, वो मैंने भेज दिया था, अब मैं स्वयं पूरा आया, मैं जीवन का रोटी। क्या पढ़ो, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। ये जो इसके जो मास्टर वॉल्यूम है साहब, इसका मास्टर वॉल्यूम थोड़ा कम कर सकते हैं क्या? क्योंकि नहीं तो वो माइक का कम करो। आपको मालूम है प्रकाश भाई चलाएगा तो पूरा हॉल चीख रहा है, ठीक है? वो माइक का गलती नहीं है, वो ऐसे गला के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। ये क्या कहता है? जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। ये रोटी में से खाने वाला सर्वदा जीवित रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब ऐसा नहीं है, ये उसको वचन के विषय में कहते हैं। मैंने किधर ना कहा, वचन ही देहधारी हुआ। आमीन। लोगों को डर लगता है ये वचन पढ़ेगा तो
जैसे कुछ कैथोलिक चर्च में और एपिस्कोपल चर्चेस में सिखाया जाता है कि कुछ चर्चेस में सिखाया जाता है कि ये यीशु का असलियत में मांस है, ये असलियत में लहू है, ऐसा शिक्षा लोग अपनाएगा, ये पढ़ेगा। तो हम इतने बेवकूफ लोग नहीं हैं। हम वचन को मानते हैं, वचन में लिखा है मांस कुछ काम का नहीं है। आमीन। ये जो वस्तु है उसकी खूबी के कारण नहीं है। आमीन। यीशु का वचन है जो देहधारी बनकर आया है। हमें जब आत्मिक रूप से हम इसको अपनाते हैं, हम यीशु के शरीर को ही अपनाते हैं। यीशु के शरीर को दिखाने वाले कुछ चीज को नहीं अपनाता। हम यीशु के शरीर को अपनाता है। यीशु के शरीर को अपनाने के लिए योग्यता तुझ में कहाँ है? बिल्कुल नहीं है। इसलिए क्रूस पर मेरी प्रशंसा है। इसलिए चिरकाव के लोगों का आश्रय लेता। इसलिए यीशु के चेदित हाथों से खाना चाहता। 54 से पढ़िए। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता, वह मुझ में स्थिर बना रहता और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो अगर ये बात यीशु की वचन खाने वाली, वचन सुनने वाली बात होता तो ये सेवकाई के आरंभ में यीशु सिखाता था। अगर यीशु को वचन सुनने वाली बात है, जैसे अनेक लोग सिखाता है, उसका मतलब है यीशु को वचन सुनना और यीशु को वचन का पालन करना, लेकिन प्रभु भोज के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। ऐसे सिखाने वाले लोग हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसा उनको आशीर्वाद करे। लेकिन ऐसे बोलते तो आरंभ में से यीशु ये ऊंचाई की भेद को प्रकाशित करते थे। आप में से कुछ लोग मेरे साथ नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर है तो समझने की कोशिश कीजिए। जब उसको पता चला उसका ये जगत छोड़ने का समय आ गया, तब उन्होंने कहा ये अंतिम फसल की इंतजार में कर रहा था, अब मुझे कुछ स्थापना करना है। उसके पहले भी फसल का उसने आचरण किया था, नहीं है? तभी उसने नहीं वो कुछ कहना है तो भी आपको समझ में आएगा। तभी फसल का आचरण में आपको मालूम है कि छुपाया हुआ रोटी है, नहीं है? वो कहता हुआ रोटी स्वर्ग में छुपाया हुआ रोटी है। हिडन माना इस काम डाउन मैं स्वर्ग से उतर कर आया है। अब पिता ने मुझको अपने गोद में छुपा कर रखा था। वो जीवन का रोटी मैं है। पितरों ने उसके आचरण कर दिया है, उनको पता नहीं उसका अर्थ क्या है। उन्होंने छुपा कर रखा, ढूंढ के निकाला और कहता मसीहा के लिए है। लेकिन मसीहा को उन्होंने नहीं पहचाना। हालेलुया। मसीहा ने अपने लहू से हमें खरीद लिया और कहते तुम लोग हैं चुने हुए लोग, ये रोटी में से खाने के लिए योग्य खाओगे तो आनंद जीवन पाओगे। मैं तुम्हें जिलाऊंगा। मैं हूँ वो रोटी। उसके जो दृष्टांत है उसको तुम लोगों ने देखा है, उसके ऊपर छाई है, उसका आचार तुम लोगों ने किया है। अब मैं आया हूँ। आगे हम इब्रानी में चले जाता। इब्रानी 13वां अध्याय का 10 पढ़ता। हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं। आरोन की नहीं है, आरोन नहीं कर सकते, आरोन नहीं कर सकते। आरोन का अभिषेक करने वाला मूसा भी नहीं खा सकता। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना भी नहीं खा सकता। कैसी वेदी
वो वेदी पर से हम आज खाएंगे। आमीन। ओ थैंक यू। यह अति पवित्र नहीं कहा जाता, अति 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 पवित्र है। आमीन। वेदी पर से हम खाते हैं। आमीन आमीन। हम उसको कभी हल्का से नहीं लेते। कोई भी कुछ भी किधर भी क्यों न सिखाए। जैसे एक चक्काई को पाई नहीं है, एक छुटकारा पाने वाली एक सरल रीति नहीं है। ये वेदी की अंश बनने का, भागी बनने का बात है। और ये वेदी से शुद्ध किए जाने वाली बात है। एपिस्कोपल चर्चेस में ये कहता है, लोग कड़ी निंदा करता है, वो कहता है कि ये हमें शुद्ध करेगा। ये खाने से कोई शुद्ध नहीं होता, क्योंकि वो एक रोटी का टुकड़ा है, वो दाखरस का कुछ बूंदे है। लेकिन जब पवित्र आत्मा में वो आतिथ्य से यीशु का मांस और यीशु का लहू में जाता है, अगर यीशु का वचन सच है तो उससे मेरे रूपांतर हो सकता है। आमीन। उससे मैं जीवन पाऊंगा। यीशु ने कहा, तू मेरे निमित्त जीवित रहोगे। Not on your credentials, तुम्हारी योग्यता के आधार पर नहीं हो, तुम्हारे कामों के आधार पर नहीं है। यीशु की खूबी जो है मुझ ऊपर आरोप किया जाता है। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड। So eat. जैसे चलो लोगों ने खाएगा, चलो लोगों में भी संदेह था। यीशु ने कहा, मेरे वचन के द्वारा तुम लोग शुद्ध किए हुए हैं। सिर्फ फाइल द्वारे का द्वार है। अपने आप को परखने का तो वो है, अपने हृदय को जांचने का तो वो है। ऐसी वेदी से खाने के लिए छिन लिए गए लोग हम हैं। इसलिए हम आंसू बहाते हुए हंसते भी हैं। That is why we smile through our tears when we approach this table. There is reason to rejoice. खुशी होने के कारण है, आनंदित होने के कारण है। इतने बड़ा सौभाग्य, इतना बड़ा उच्च पद से प्रभु ने अलग किया। आमीन। सिर्फ विश्वासियों को पिता अब्राहम बिना जानकर इसका स्वाद को चखा, इसलिए परमेश्वर ने उसको सुसमाचार भी सुनाया। आमीन आमीन। अब्राहम को क्यों? अब्राहम को इसलिए कि अब्राहम विश्वास के कारण धर्मी ठहराया गया, व्यवस्था के आधार पर नहीं। यस। उसको ये चखने को दिया ताकि वो जान ले, सदियां बीतने के बाद उसके अनेक संतान होंगे, जिनमें से कुछ लोग यहां बैठे हैं। ये लोग सब ये खाते ही रहेंगे, पीते ही रहेंगे। आमीन आमीन आमीन। अब्राहम पूछता, वो कैसा? ताकि मैंने तुझे चुन लिया कि सारे जाति के लोग तुझ में आशीषित बने। आमीन आमीन। That was the gospel. इसीलिए वो खिलाने के लिए पवित्र आत्मा को उतर कर आना पड़ा। जब रिकॉर्ड हो रहा है, nobody will accept this. और कौन हो सकता? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का याजक महायाजक कौन हो सकता?
No. बाइबल में कितने लिखा मुझे नहीं मालूम, मैं झूठ बोलता सही। अगर नहीं है, वो बाजू में एक देश था, उधर का राजा है, क्या फर्क पड़ता है? आपको कुछ फर्क पड़ता नहीं, हमारा उद्धार छीन लिया जाएगा नहीं। Yes. No. अगर किसी को कुछ स्वर्गीय प्रकाश से मिलता है, वो अपने लिए लेने दे, किसी को निर्बंध पूर्वक उसको दबाने का नहीं। But he had, वो भूखा नहीं था, वो प्यासा नहीं था कि बाजू में के राजा आए, उसके पहले इतने राजा लोग आए थे वहां, कितना बैठने का। Heaven was excited to see a man of God who refused whatever the world offered to him. स्वर्ग इतना खुश हुआ, आनंदित हुआ कि संसार ने जो भी उसको देने के लिए लेकर आया था, मोहित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, उसकी कार किया। Heaven gave him a chance to taste the most precious thing in heaven. स्वर्ग में सबसे कीमती चीज को, उसका स्वाद को चखने के लिए स्वर्ग ने उसको एक अवसर दिया। Amen. Amen. He will continue to have this experience. ये बार उसके साथ नहीं होता रहा। और परमेश्वर का वचन कहता है किसी को भी अनुमति नहीं, वो वेदी पर से हम खाएंगे। हम समाप्त करते हैं। हम प्रकाशित वाक्य में से 2 वचन पढ़ता, दूसरा अध्याय 7 पढ़ता पहले। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है ये भी पूर्णता का अनुभव नहीं है। There is something awaiting us. Amen. ये भोजन खाते खाते हम उसका पहला स्वाद का अनुभव करते हैं, लेकिन बड़ा भोजन स्वर्ग में यस हम खाएंगे। आमीन। हवा और आदम को खाने को नहीं मिला, हम खाएंगे। आमीन। क्या प्रभु की सभा में से नहीं खाएंगे? क्या खाओगे? जय पाने वाला क्या खाओगे? जो जय पाए उसे मैं जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है खाने को दूंगा। फल, जीवन का पेड़ का फल, वह है हमारा दुल्हा। आमीन। We will relish, आमीन। हम उसको खाएंगे। आमीन। यहाँ आनंद बनाकर हम चलते हैं। कि one day we will eat it आमीन। in our transformed bodies. आमीन। हमारे रूपांतर प्राप्त शरीर में हम या ये जीवन वृक्ष का फल से यस खाएंगे। वह है सच्चा वेदी पर से खाने का अनुभव। आमीन। ये जो वृक्ष है क्रूस पर गया था, वो वृक्ष से खाने के लिए हमें योग्य बनाने के लिए था। ये जो श्रापित वृक्ष कहलाया जाता है, दिस इज द cursed tree because of which you will be counted worthy to eat of the real tree of life. ये श्रापित वृक्ष जो यीशु के लिए वेदी बैठे उसके that is why people have praised the cross. इसलिए हम गीत गाते रहता है, मैं भी ये क्रूस कार्य करता रहूंगा उस दिन तक जब
मैं ये छोड़ देगा और मैं ताज पाऊंगा। Amen. Yes, Lord. उसका 17वां वचन पढ़ते हैं। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसके उसके पाने वाले के सिवाय गुप्त मन्ना से उसको दूंगा। आमीन। अब हम अंश में उसका अनुभव करते हैं, तब हम गुप्त मन्ना से खाएगा। आमीन। Limitless, boundless shall be that experience. वो अनुभव कभी खत्म नहीं होगा। It will not be a piece of bread. It will not be a small cup of wine. नहीं है, वो गुप्त मन्ना। Amen. ये चीज कबर छाई में मूसा को कहा तो अहरोन का घर एक सोने का ऐसा सोने का बर्तन में भर दे ये मन्ना को, नहीं है? Amen. और कहाँ रखना है? अरे संदूक के भीतर रखना है उसको। ये सब पर चाहिए। अब ये सोने का बर्तन में रखा हुआ मन्ना को हम खाएंगे। ये परमेश्वर पिता का गोद में रखा हुआ छिपाया हुआ पुत्र है। Amen. God expects us to have a foretaste of that. परमेश्वर चाहता उसका पहला स्वाद हम यहाँ चख लें। Amen. Amen. इसलिए यीशु ने कहा मैं अब नहीं पीऊंगा, मैं अब नहीं पीऊंगा यह, I will wait, Amen. मैं इंतजार करूंगा मेरे पिता के राजमहल में तुम्हारे संग मैं मनाऊंगा, Amen. तब मैं पीऊंगा। Yes, Lord. There won't be goblins. मैंने विश्वास करता हूँ आप कप में भर के हमको ये पिलाए। नाम हमारी आली पीछे we will do sauces हम अपने आप को उसमें खोएंगे। Amen. धन्यवाद। धन्यवाद। That will be the culmination of eating from the altar. वेदी में से खाने का परिसमाप्ति वो होगी। Amen. वो दिन के लिए इंतजार करना है। Lord. आइए प्रभु बोलने से बात लेने से के लिए उसके पवित्र वेदी से खाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। जिस रात को परमेश्वर का एकलौता बेटा हमारा एकमात्र उद्धारक यीशु मसीह पकड़वाया जाने पर था, उस रात को उसने जिन लोगों के साथ पसर का भोजन खाने के लिए अपने आप को बिठाया था, भोजन के बीच में खड़े होकर अपने पावन हाथों में रोटी, धन्यवाद थोड़ा उसने कहा सब लोग इसी में से खाओ, यह तुम्हारे लिए तोड़ दिया गया मेरा शरीर। जब तक मैं दोबारा नहीं आता तब तक तुम यही किया करो, और जब करते हो मेरे स्मरण में किया करो। जब कभी
तुम लोग ये रोटी में से खाओगे तब तक मेरी मृत्यु की प्रचार करती हो। स्वर्ग से उतर कर आकर मनुष्य को जीवन देने वाला जीवन का रोटी मैं हूं। जो मुझको खाता वह मेरे निमित्त जीवित रहेगा। आमीन आमीन। जो मनुष्य के मांस नहीं खाता उसके भीतर जीवन वास नहीं करता। आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये पवित्र पदार्थ को आत्मिक तौर से यीशु का तोड़ दिया गया शरीर है, अपने बीच में बांट दिया कर। 142 यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। क्यों मैं ना गाऊंगा गुण उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गुण उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। हमको बचा लिया, सबको बचा लिया। आशा रखता हूं कि जिन्होंने भी प्रभु से भाग लेने के लिए तैयारी से आया था, उनको रोटी का टुकड़ा मिल गया। आइए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को उसका असीम प्रेम के लिए, पुत्र परमेश्वर को उसकी अद्भुत कृपा के लिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर को उसकी महा करुणा के लिए। पिता ने अपने पुत्र को क्रूस पर मेरे वास्ते तोड़ दिया, जोड़ दिया, श्रापित माना, पाप की मूर्ति से उसको दंड दिया, शरीर टुकड़ा टुकड़ा कर महान कुर्बानी के स्मरण करते उस यीशु ने हमारे लिए परमेश्वर से इतना बड़ा अनुग्रह वाक्य लिया। इसके लिए धन्यवाद की बलि चढ़ाते हुए हमने ये पवित्र पदार्थ को एक साथ अपनाते हैं, जो आत्मिक तौर से यीशु का तोड़ दिया गया शरीर है।
धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए। धन्यवाद यीशु तेरी अद्भुत कृपा के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा हमें उसके लिए तैयार कर इस वेदी पर से खाने के लिए प्रभु तूने हमें योग्य बनाया। यहाँ के बल से हम आगे बढ़ेंगे। ये नया साल में और आने वाली दिनों में जब तक यीशु तू दोबारा नहीं आता, हम जय पाकर रहेंगे, दुश्मन का जय पाएंगे। तो सब चीज को लौट लाएंगे, पुनर्निर्माण करेंगे, पुनरारंभ होएगा। यस लॉर्ड, यीशु के नाम में आमीन आमीन। आहार के तुरंत बाद यीशु ने दाखरस और जल मिलाकर बनाया पेय से बनी हुई कटोरा उसके पावन हाथों में ले लिया, धन्यवाद देकर कहा, सब लोग इसी में से पियो, यह मेरी लहू में नई वाचा है, अनेकों की पाप क्षमा के लिए बहाया गया मेरा लहू। यीशु ने कहा, मेरा मांस असलियत में आहार है, मेरा लहू असलियत में पेय। जो मुझको खाता पीता वह मेरे निमित्त जीवित रहेगा, जैसा पिता मुझ में और मैं पिता में वास करता वैसा मैं उसमें और वो मुझ में वास करता रहेगा। ये धन्यवाद के साथ यीशु ने जो क्रूस पर हमारे लिए किया, वो कुर्बानी के स्मरण करते हुए, मृत्यु के प्रचार करते हुए, ये पवित्र पेय को जो आत्मिक तौर से यीशु का बहाया गया लहू है, हमारे बीच में बांट दिया करें। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों मैं ना गाऊंगा उसी के मुझे बचा लिया।
प्रभु का प्यारा बलिदान, मेरा यीशु प्रभु का प्यारा बलिदान। आशा रखता हूँ कि जिन्होंने भी रोटी लिया उनको दान करने मिल गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। यीशु ने हमारे लिए अपना लहू बहाया, हमें योग्य ठहराया, धर्मी ठहराया। उसके लहू में जो सामर्थ्य, उस सामर्थ्य को पूर्णता में अपनाने के लिए प्रभु ने हमें गोद लिया, संतान बनाया, जो पुत्रों के लिए विरास है, उसका वारिस हमें बना दिया। धन्यवाद के साथ जो उसने क्रूस पर किया, स्मरण करते हुए उसकी मृत्यु के प्रचार करते हुए आइए हम ये पवित्र पेट एक साथ अपनाए जो आत्मिकता से यीशु का बहाया गया पावन लहू है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, अद्भुत दान के लिए धन्यवाद, ये कृपा के लिए धन्यवाद, ये करुणा के लिए धन्यवाद। हमारे हृदयों में झुककर उठने खाकर दंडवत करते हो हम धन्यवाद की बलि चढ़ाते, आत्मिक आहार के लिए धन्यवाद। अब हमें मजबूत बनाए शरीर में, प्राण में, आत्मा में। आमीन। हमारे दौड़ को जय के साथ पूरा करने के लिए, ताज पाने के लिए ये हमें सुसज्ज करे। अब आने वाले दिनों वेदी के सहभागी यीशु का शरीर और लोगों का सामर्थ्य पाकर महिमा से महिमा की ओर उन्नति पाकर रहने के लिए सहायता करते हैं। महिमा तेरी हो, सदा के लिए हो प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन आमीन। मेरा सारा पाप धोया गया प्रभु यीशु के पावन लहू से। शुरू में कृपा से ही उसके प्यारा संतान बन चुका। हालेलुया, जय हो हालेलुया,
तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। साल का आज Lord. Thank you, Jesus. परमेश्वर की पवित्र मेज से खाने के लिए पीने के लिए Lord. प्रभु ने हमें Thank you, Lord. सुंदर अवसर दिया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद है। Yes, Lord. मेरी कमजोरी और गिरावट के बावजूद प्रभु ने हमारे ऊपर करुणा बरसाई, Yes. Hallelujah. सभा को आदि से अंत तक चला। Thank you, Lord. उसकी अद्भुत कृपा और करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं। Oh, Jesus. कोई भी एक व्यक्ति बहुत कम शब्दों में आवाज उठाकर प्रार्थना कीजिए और आज की ये प्रभु बोध की सभा को समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए प्लीज। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद मेरे राजा का राजा, तूने हमें लिए दिया प्रभु, और तू हमें लेके आया तुझे पाने के लिए, तुझे पीने के लिए आए मेरे प्रभु परमेश्वर। कब तेरे लिए भूखे और प्यासा है प्रभु, वही लोग तेरे पास आ सकते हैं प्रभु। क्यों तेरे भूखे और प्यासा को तू तृप्त करता है मेरे परमेश्वर, और तू बोलता है मेरे प्रभु, जो मुझे खाएंगे पिएंगे वो सर्वदा जीवित रहेंगे, हम जीवित रहेंगे पिता, हम तेरे साथ रहेंगे प्रभु। तेरी मेज में जगाने के लिए हम योग्य बनाया, और तेरे साथ बैठने के लिए हम योग्य बनाया। हमें योग्यता नहीं पाती माँ, तेरे लिए हमें योग्यता बनाया मेरे प्रभु। केवल तू ही हमारा सच्चा पिता है, तू ही हमसे प्यार करता है, तेरे जैसा कोई प्यार करने वाला नहीं है मेरे प्रभु, केवल तू ही प्यार करता है प्रभु। हमारी कलीसिया को तू प्यार करने वाला परमेश्वर है, हमारी कलीसिया को बनाने वाला परमेश्वर है, हमारी कलीसिया को जुड़ाने वाला परमेश्वर है, हमारी कलीसिया में तू तेरा पवित्र आत्मा से भरने वाला परमेश्वर है। हमारे सब को कलीसिया को पवित्र आत्मा भर रहा प्रभु, पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु। हर एक बड़े से छोटे तक हर एक इंसान तेरे हाथ से में पकड़ के चले प्रभु। ये नया साल में प्रभु नया रोशनी से भर दे प्रभु, नया साल में प्रभु नया आत्मा दे प्रभु, नया आत्मा के द्वारा तू हमें चला प्रभु, नया सोच दे, नई इच्छा दे, नई आत्मा चला से दे पिता, नया आत्मा से चला प्रभु। केवल तू ही हमें नया आत्मा से भर सकता है प्रभु, कोई नहीं भर सकता नया आत्मा से प्रभु, केवल तू ही भर सकता है पिता। इन नया आत्मा के द्वारा हम चल पाएंगे प्रभु, हम चल पाएंगे प्रभु, हम तुझ में बढ़ेंगे प्रभु। नया साल में हर एक इंसान तुझ में बढ़ेंगे प्रभु, हर एक परिवार में तू कार्य कर प्रभु, हर एक परिवार को तू तैयार कर प्रभु, हर एक परिवार को तू चलाना प्रभु, हर एक परिवार के लिए पवित्र आत्मा से भरे प्रभु, हर एक परिवार को पवित्र आत्मा से भरे प्रभु। पवित्र आत्मा हमारे कलीसिया को भर दे, पवित्र आत्मा ये प्लीज पवित्र आत्मा हमारे जीवन में तू कार्य कर, प्लीज पवित्र आत्मा हमारे जीवन को चला, प्लीज पवित्र आत्मा हमारे यीशु की जैसा बना, हमारे यीशु की जैसा बना, प्लीज पवित्र आत्मा हमारे यीशु जा रहा था जब बोला था तुम्हें आराम नहीं छोड़ रहा हूँ, तुम्हें पवित्र आत्मा का सहायक दे रहा हूँ, तू हमारा सहायक है प्रभु, तू हमारा सहायक है पवित्र आत्मा। हमें यीशु की जैसा बनाइए, हमारे नया साल में हमारे कलीसिया में यीशु दिखना चाहिए, नया साल में नया दिन में हमारे यीशु दिखना चाहिए, हमारे कलीसिया में हर एक के मुंह में यीशु का शब्द रहना चाहिए, हर एक के जीवन में यीशु चाहिए, हर एक के जीवन में यीशु चाहिए, हर एक को चलाने वाला यीशु है, हर एक को बनाने वाला यीशु है। यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, केवल यीशु चाहिए, केवल यीशु चाहिए। धन्यवाद यीशु, आदर और महिमा हम यीशु को देते हैं। आज आदर साईं को यीशु को, यीशु के बिना नाम सुना के आमीन। हम धन्यवाद पिता जी, तेरे आशीषों के लिए धन्यवाद, तेरी अद्भुत कृपा और करुणा के लिए धन्यवाद। हम
हम कहाँ के क्या योग्यता तूने हमें तेरे समीप खींच कर लेकर जैसे यूसुफ ने अपने भाइयों को खिलाया, जैसे दाऊद ने मेफीबोशेत को खिलाया, उसे भी बेकार हमें तूने तेरे पुत्र के मेज पर से खिलाया। पवित्र आत्मा की सहायता के लिए धन्यवाद। तेरी कृपा और करुणा हमारे ऊपर बरसाया उसके लिए धन्यवाद। सभा को आदि से अंत तक चलाया उसके लिए धन्यवाद। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. महिमा तेरी हो प्रभु, प्रशंसा तेरी हो। Yes, Lord. धन्यवाद की बलि हमारे पर करते हैं तेरे चरणों में। इसका पूरा लाभ उठा कर तू ये बोझ का पूरा सामर्थ्य को उठा कर चलने के लिए हमारी सहायता कर। Amen. यीशु के बेटे नाम से मांगता। Amen. Amen. पिता परमेश्वर का सीख प्रेम निरंतर बने रहने वाले ईश्वर की ये शांति, उसका पुत्र और हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुतायत, इससे अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, अलौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ, मंडली के हर परिवार के हर एक सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, जिन्होंने भी उसे प्रार्थना की मांगत की, उन सबों के साथ, हमारे प्रिय देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, दुनिया भर के और हमारे देश के ऐसे अनेक लोगों के साथ जो अलग अलग तरह की दुख, संकट और परेशानियों से गुजर रहा है, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाइयों और बहनों के साथ, और इस्राएल के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन। आमीन। वो आपको बहुत से आशीर्वाद करें। छोटी सी ब्रेक लेंगे, कॉफी पियेंगे,